क्या ऐसा हो सकता है कि खेती का खर्चा बिल्कुल जीरो हो जाए और पैदावार कई गुना बढ़ जाए? जी हां, हो सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही प्राचीन और वैज्ञानिक खजाने की जो हर किसान के खेत में मुफ्त में पड़ा है, और वो है देसी गाय का गोमूत्र। सोचिए, हर फसल से पहले बाजार भागना, यूरिया, डीएपी, पोटाश और न जाने कौन कौन से महंगे महंगे केमिकल खरीदना। पैसा भी जाता है और धीरे धीरे हमारी जमीन भी बंजर होती जा रही है। क्या ये कहानी जानी पहचानी नहीं लगती? तो चलिए एक सीधी सीधी तुलना करके देखते हैं। एक तरफ हैं ये महंगे केमिकल्स जो हमारी मिट्टी के दुश्मन बन चुके हैं, और दूसरी तरफ है गोमूत्र जो कि बिल्कुल मुफ्त है, और सच कहूं तो यूरिया से कहीं ज्यादा पावरफुल भी। और देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, इन केमिकल्स ने हमारी भुरभुरी उपजाऊ मिट्टी को एकदम पत्थर जैसा सख्त बना दिया है। और हमारी फसलों की जो अपनी ताकत होती है ना बीमारियों से लड़ने की, वो तो जैसे खत्म ही हो गई है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका समाधान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने खेत में ही मौजूद है। एक ऐसी गुप्त शक्ति, एक ऐसा मुफ्त का खजाना जिसके मालिक हम सब पहले से ही हैं। यही है वो प्रकृति का दिया हुआ मुफ्त का खजाना, यूरिया से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस दावे के पीछे का साइंस आखिर है क्या। तो सवाल ये उठता है कि गोमूत्र का वैज्ञानिक सच क्या है? आखिर ऐसा क्या है इस लिक्विड गोल्ड यानी तरल सोने के अंदर जो इसे इतना खास बना देता है? देखिए, कई लोग तो इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज साइंस बताएगा कि ये असल में तरल सोना क्यों है। देखिए, गोमूत्र पोषक तत्वों का एक पूरा का पूरा पावर हाउस है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश यानी एनपीके, ये तीनों हैं। और कमाल की बात यह है कि इसमें जो नाइट्रोजन है ना, वो ठीक यूरिया वाला काम करता है। मतलब पौधों की ग्रोथ तेज करता है, पत्तों में गहरा हरापन लाता है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें यूरिया से भी कहीं ज्यादा चीजें हैं। सल्फर, कैल्शियम, जिंक जैसे दर्जनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इसमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं। और अब आती है सबसे जबरदस्त चीज, इसमें होता है कार्बोलिक एसिड। अब ये क्या है? ये एक नेचुरल फंगीसाइड है, मतलब एक ऐसा प्राकृतिक फफूंदनाशक जो खतरनाक फंगस और बैक्टीरिया को छूते ही खत्म कर देता है और हमारी फसल को बीमारियों से पूरी तरह बचाता है। तो मतलब सबसे जरूरी बात क्या निकली कि गोमूत्र एक साथ तीन तीन काम करता है। पहला, ये एक जबरदस्त खाद है। दूसरा, इसकी तेज गंध रस चूसने वाले कीड़ों को पास नहीं आने देती, तो ये एक अचूक कीटनाशक भी है। और तीसरा, ये एक दमदार फफूंदनाशक भी है जो जड़ गलन जैसी बीमारियों को रोकता है। सोचिए, एक चीज और काम तीन, है ना कमाल की बात? अच्छा, तो अब जब इसकी ताकत का अंदाजा लग गया है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, इसमें सही मात्रा यानी सही डोज ही सबसे जरूरी है। यहां पर एक बहुत बड़ी चेतावनी है। गोमूत्र बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इसे कभी भी भूलकर भी बिना पानी मिलाए सीधा फसल पर मत डालिएगा। अगर ऐसा किया तो फसल फायदे की जगह जल सकती है। तो फिर सही मात्रा क्या है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। अगर स्प्रे करना है तो जो हमारी 15 लीटर वाली टंकी होती है उसमें करीब आधा से पौना लीटर गोमूत्र मिलाना है। अगर सिंचाई के पानी के साथ देना है तो 1 एकड़ के लिए 10 से 15 लीटर लगेगा, और बीजों को ट्रीट करने के लिए तो 1 लीटर पानी में सिर्फ 100 ml ही काफी है। चलिए अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, अकेला गोमूत्र तो कमाल का है ही, लेकिन अब हम इससे भी एक कदम आगे जाएंगे और बनाएंगे एक सुपर फर्टिलाइजर। इसका नाम है जीवामृत। ये समझिए मिट्टी के लिए एक अल्टीमेट बूस्टर है। इसे खादों का ब्रह्मास्त्र कहते हैं। जी हां, ब्रह्मास्त्र, एक ऐसी चमत्कारी खाद जिसके आगे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की महंगी खादें भी फेल हो जाती है। चलिए देखते हैं कि ये बनता कैसे है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस एक 200 लीटर का प्लास्टिक का ड्रम लीजिए, उसमें डालिए 10 किलो ताजा गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, फिर 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन। साथ में किसी बरगद के पेड़ के नीचे से 1 मुट्ठी मिट्टी भी डाल दीजिए। अब इसे पानी से भर दीजिए और 3 दिन तक रोज एक बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दीजिए। बस हो गया तैयार आपका चमत्कारी ब्रह्मास्त्र।
अब इसके पीछे का सीक्रेट साइंस भी समझ लीजिए। ये जो हमने गुड़ और बेसन डाला है ना, ये मिट्टी में मौजूद करोड़ों फायदेमंद बैक्टीरिया का खाना है, और जब उन्हें ये खाना मिलता है तो वो अपनी गिनती करोड़ों से बढ़ाकर खरबों में कर लेते हैं। ये कोई केमिकल नहीं, बल्कि एक जीती जागती खाद है। और इसके फायदे? अरे फायदे तो इतने हैं कि गिनते गिनते थक जाएंगे। ये खरबों बैक्टीरिया मिलकर मुर्दा मिट्टी में भी जान फूंक देते हैं। पत्थर जैसी सख्त जमीन को मक्खन की तरह मुलायम और फुरभुरा बना देते हैं। जमीन में जो पुराना डीएपी पोटाश पड़ा है ना, उसे अनलॉक करके पौधों को खिलाते हैं, केंचुओं को वापस खेत में बुला लाते हैं, और जमीन की पानी पकड़ने की ताकत को तो कई कई गुना बढ़ा देते हैं। तो खाद की बात तो हो गई, लेकिन कीड़े मकोड़ों का क्या करें? तो चलिए अब इसी गोमूत्र से बनाते हैं कुछ बहुत ही असरदार कीटनाशक। ये समझिए कि हमारा अपना नेचुरल हथियारों का जखीरा है। इसमें हमारे पास दो मुख्य हथियार हैं। पहला है नीमास्त्र, ये सफेद मक्खी और चेपा जैसे रस चूसने वाले कीड़ों के लिए है, और दूसरा है अग्नियास्त्र, ये फल छेदक और तना छेदक जैसी जो जिद्दी सुंडियां होती है ना, उनके लिए है। नीमास्त्र बनाना सिंपल है। 5 लीटर गोमूत्र में 5 किलो नीम की पत्तियों का पेस्ट मिलाइए और 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। और अग्न्यास्त्र के लिए 10 लीटर गोमूत्र में तीखी मिर्च, लहसुन और तंबाकू का पेस्ट मिला के एक उबाल दे दीजिए। ये दोनों ही अचूक हथियार हैं। केमिकल स्प्रे से ज़्यादा सेफ, ज़्यादा असरदार, और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल मुफ्त। चलिए अब आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी सावधानियों पर भी नज़र डाल लेते हैं। अगर बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो इन नियमों को हमेशा ध्यान में रखना होगा। नियम नंबर 1, हमेशा देसी गाय का ही गोबर और मूत्र इस्तेमाल करना है। नियम नंबर 2, ये याद रखिए कि कीटनाशक के लिए जितना पुराना गोमूत्र हो उतना अच्छा, और टॉनिक के लिए ताज़ा। नियम नंबर 3, इसे रखने के लिए कभी भी लोहा या तांबा का बर्तन इस्तेमाल मत कीजिए, हमेशा प्लास्टिक या मिट्टी का बर्तन ही सही है। नियम नंबर 4, स्प्रे करने से पहले घोल को कपड़े से छानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पंप की नोजल जाम हो जाएगी। और 5वां और सबसे ज़रूरी नियम, इसे कभी भी किसी भी केमिकल खाद या दवाई के साथ मिलाने की गलती मत करिएगा। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि हमें प्रकृति की तरफ लौटना ही होगा, अपनी मिट्टी को बचाना होगा, और सबसे बड़ी बात, अपनी खेती के खर्चे को लगभग 0 पर लाना होगा। ये गोमूत्र कचरा नहीं है, ये हमारी खेती के लिए संजीवनी है। अगर इस जानकारी से कुछ नया सीखने को मिला हो तो अपना प्यार दिखाने के लिए एक लाइक ज़रूर करें, और इस ज़रूरी जानकारी को अकेले अपने तक मत रखिए, इसे हर किसान तक पहुंचाइए। अपने सभी किसान दोस्तों और गांव के व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए, ताकि हर कोई जहर मुक्त और फायदे वाली खेती कर सके। खेती से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और वैज्ञानिक जानकारी के लिए हमारे परिवार से जुड़िए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर कोई भी सवाल मन में हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा।